महाभारत लेखन के समय की बात है। महर्षि वेदव्यास के कहने पर गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध किया था। महर्षि गणेश जी के वाणी, संयम व मौन व्रत को देखकर दंग थे। गणेश जी जब तक महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे, उन्होंने एक बार भी मौन भंग नहीं किया। वह केवल लेखन कार्य में ही जुटे रहे। अंततः महाभारत लेखन पूर्ण होने पर महर्षि वेदव्यास जी ने उनसे पूछ ही लिया, पार्वती पुत्र, तुम्हारे लंबे समय तक एकाग्र चित्त रहने का क्या रहस्य है? गणेश जी ने उत्तर दिया, महर्षि, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने का मूल आधार प्राण शक्ति को संचित किए रखना है। वाणी का संयम मन मस्तिष्क को एकाग्र रखने का अचूक साधन है। जो व्यक्ति वाणी पर संयम रखता है, वह एकाग्र चित्त रहता है। जबकि वाणी पर संयम न कर पाने वाला व्यक्ति अनर्गल बोलकर तरह तरह के विवादों में फंसता है। वाणी का उपयोग बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। वाणी से निकले अर्थहीन शब्द विग्रह और द्वेष को जन्म देते हैं। वाणी का असंयम हमारी प्राण शक्ति को चूस लेता है। अतः मैं मौन व्रत को सबसे बड़ी साधना मानता हूँ। मौन ही आत्मा है, मौन ही ब्रह्म है, मौन ही सत्य है, मौन ही अमर आत्मा है, मौन ही ईश्वर है, मौन ही इस मन, प्राण और शरीर का आधार है। मौन ही इस ब्रह्मांड का क्षेत्र है। मौन ही एक जीवित शक्ति है। मौन ही वास्तविकता है। वह शक्ति जो समस्त ज्ञान से परे है, वह मौन है। जीवन का उद्देश्य मौन है। तुम्हारे अस्तित्व का ध्येय मौन है। मौन ही भीतर है। इसको, इस बकवादी मन को ध्येय मौन है। मुख कर देने से ही जाना जा सकता है। अगर तुम भीतर से अनुभव कर सकते हो, तो इसे बाहर भी प्रदर्शित कर सकते हो। हार तथा निराशा से विरक्त हृदय के लिए इस मौन से बढ़कर और कोई उपचार नहीं है। जिनका हृदय गृह क्लेशों तथा जीवन की अन्य अन्य बातों से विक्षिप्त हो उठता है, उनके लिए इस मौन से बढ़कर शांतिदायक और कुछ भी नहीं है। निद्रा में तुम इस मौन के सन्निकट होते हो, परंतु तुम अविद्या के छिड़ पर्दे के कारण अलग रहते हो। अर्धनिशा की प्रगाढ़ निद्रा उस मौन का अभ्यास देती है। मौन स्वर्ण है। मौन शब्दों से अधिक जोश से है। बोलने वाला है। संत और महात्मा बोला नहीं करते। मौन ही व्यवहार का साधन है। जो वास्तव में इच्छुक है तथा ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, वहीं इस मौन का महत्व समझते हैं। उस मौन के भीतर है
तुम्हें प्रभु का अस्तित्व मिल सकता है। नित्य प्रायः 4 बजे से मौन व्रत धारण करने का अभ्यास करो तथा उस समय अपने मन को इंद्रियों के बाह्य पदार्थों से अलग कर दो। ईश्वर की भाषा मुख है। इस मुख भाषा को सीखने की चेष्टा करो। एकाग्र चित्त होकर इस मौन की ध्वनि रहित ध्वनि को सुनो। तुम्हें यह मार्ग बताए, यह तुम्हारे संदेशों को दूर करेगा, यह तुम्हें उत्साहित करेगा। आरंभ में जब चारों ओर अंधकार था, तब शांति थी। मौन सत्य है, मौन चित्त है, मौन आनंद है, मौन पवित्र है, मौन सर्वदा व्यापक है, अमेद्य है और जागृत है। प्रलय के समय माया इसमें बीज की भांति छिपी रहती है। आरंभ में महाकल्प ब्रह्म इच्छा करते हैं और उससे स्पंदन उठती है। उससे तीनों गुणों का समाधान छिन्न भिन्न हो जाता है। सत्व, राजस और तामस दृष्टिगोचर होते हैं। तब संसार चक्र चलने लगता है। राजस ही इस संसार में इतना कोलाहल तथा चलचलाहट जागृत करता है। राजस वासना है, राजस ही गति है। साधारणतः निर्वाक बैठना तथा किसी से न बोलना ही मौन है। जब तुम्हारा मित्र तुमसे नहीं बोलता है, तब तुम कहते हो कि न जाने वह बर्फ की भांति चुप है। जब कोई भाषण देता है और सब निःशब्द सुनते हैं, तब हम कहते हैं कि उसमें उमेद्य शांति के बीच भाषण दिया। जब लड़के कक्षा में बहुत शोर मचाते हैं, तब अध्यापक कहता है चुप रहो। यह सब शारीरिक मौन है। अगर तुम दृष्टि को वस्तुओं की ओर से हटा लो अथवा प्रतिहार अथवा दान का अभ्यास करो, तब इसे नेत्र विषय का मौन कहेंगे। इसी प्रकार समस्त इंद्रियों का मौन होता है। अगर कानों से ऐसा किया जाए तो इसे कानों का मौन कहेंगे। इसी प्रकार एकादशी का निर्जला व्रत जिह्वा का मौन कहा जाता है। परंतु इस मन का मौन होना आवश्यक है। तुम मौन रख सकते हो, परंतु मन तभी हवाई किला बना रहा होगा। संकल्प उठ रहे होंगे, चित्त में स्मृतियां उठ रही होंगी, कल्पना तथा अन्य मस्तिष्क की शक्तियां अपने अपने कार्य दनादन कर रही होगी। तब तुम्हें वास्तविक शांति कहाँ से हो सकती है? मस्तिष्क का काम बंद हो जाना चाहिए। भीतरी इंद्रियां सब बंद हो जानी चाहिए। मन की लहरें उठनी बंद हो जानी चाहिए। मन को ब्रह्म के आनंद सागर में शांति हो जानी चाहिए। तब ही तुम अनंत शांति का, मौन का अनुभव कर सकोगे। निःसंदेह यह सत्य है कि अभ्यास पर सब कुछ निर्भर है। तुम जानते हो कि अभ्यास ही मनुष्य को सब कुछ बना सकता है।
जब तुम अपने उद्देश्य के निकट पहुंचने लगते हो, उस समय की प्रसन्नता का ध्यान करो। तुम्हें तब अनंत शांति होगी। अमृत को पूर्ण शांति में, मौन में पियो। जिस प्रकार अमालका का फल हाथ में खुलता है, उसी प्रकार मौन में आत्मा के रहस्य एक एक करके खुलते हैं। अविद्या, माया और उसके फल, मोह, भय इत्यादि भाग जाएंगे। उस समय चारों ओर प्रसन्नता होगी, ज्ञान होगा, पवित्रता होगी और अनंत आनंद होगा। मन को पवित्र करो और चिंतन करो और शांत रहो। मन को शांत करो, उठते हुए भावों को ताकि बकवादी विचारों को चुप कर दो। अपने हृदय को भीतरी भागों में ले जाओ और अनंत शांति का अनुभव करो। यह मौन रहस्यमय है। इस मौन में प्रवेश करो, इसे जानो और स्वयं मौन बन जाओ, महामौनी बन जाओ। अब तुम जीवन मुक्त हो गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।